बदलते भारत की शान। न जाने कहाँ से आकर रुके दहलीज पे ये अनदेखी, न जाने कहाँ से आकर रुके दहलीज पे ये अनदेखी, छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी, छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी, बेबसी, बेबसी। कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण, कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण, जागरूकता हमें इस दर्द से बचाए, बगैर जिसके ये दुनिया खतरे में। माँ, मत रोइए। पिताजी को आखिर में मुक्ति मिल ही गई। जब जिंदा थे तब हमें उनके लिए जो कुछ भी करना था कर दिया। अब वो सब बातें मत सोचिए। हमें अब अपने बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब जिंदा रहना है। औरों की तरह हमारे पास ना है खेती बाड़ी और ना ही पैसों का भंडार। अगर कुछ है तो हमारी ये घर और घर की आंगन की थोड़ी सी जमीन। तुझे कोई अगर एक नौकरी उसकी तलाश की थी मैंने, लेकिन सब बस वही बातें दोहराते हैं। क्या फायदा? लेकिन अब तो पिताजी नहीं रहे, शायद अब तुझे कोई नौकरी मिल जाए तो। माँ, जिन लोगों ने हमारे पिताजी के जिंदा रहते वक्त हमारी कोई भी सहायता नहीं की, आप मुझे उन लोगों से सहायता लेने के लिए बोल रहे हैं। अब मेरी सहायता करने से क्या फायदा? अब तो आप ही मेरे साथ हैं। लेकिन उन दिनों जब मैं अकेले भाग दौड़ कर रही थी कि कहीं हमें कुछ काम मिल जाए, तब हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया था। तब लोग बस एक ही बात बोलते थे, कहीं तुम्हारे पिताजी की बीमारी अगर हमें लग गई तो। मैंने लोगों का असली चेहरा देखा है माँ। आप मुझे उन लोगों से सहायता लेने के लिए मत बोलिए।
जो करना है मुझे ही करना होगा, वो भी अपने तरीके से। बैदो, तुम? हाँ, आपके पिताजी के बारे में पता चला, बड़ा दुख हुआ। लेकिन वो जिस तरह से जी रहे थे, अच्छा ही हुआ। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस यही। काम की बात करो। ये क्या है? आप क्या भूल गई? मैंने आपके यहाँ से जो नारियल लिए थे सब बेच डाली, साथ में सब्जियां भी। लोग तो मुझे और सब्जियों के बारे में पूछ रहे थे। क्यों? अरे और की तरह आपकी सब्जियों में मिलावट नहीं है ना, इसलिए। आपकी सब्जियां तो बिना किसी रासायनिक खाद के उगाई गई है। चाय पियोगे? जी। माँ, इनका नाम है बीरेन। ये आप रख लीजिए। आपके बगीचे से जो फल और नारियल मैंने लिए थे ना, उसका पैसा है। माँ, इनके लिए एक कप चाय और कुछ। बैदो, ये आपने अच्छा काम शुरू किया। आपकी मिट्टी तो बहुत अच्छी है, यहाँ बिना किसी रासायनिक खाद के सब्जियां फल उगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ डालने के लिए बीज नहीं है। अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो मैं आपको कल ही लाके दूंगा। आप चाहे तो यहाँ पे फूलों की खेती भी कर सकते हैं। फूलों की खेती? वो क्या होती है? अरे आपने क्या नहीं देखा, मंदिर में शादी में किस तरह से लोग फूलों की माला का व्यवहार करते हैं। एक एक माला का दाम 200 से 500 रुपए तक होता है। अगर आपकी बगीचे से ऐसे ही माला के लिए फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर तुम मुझे उसके भी बीज ला के देना। मैं तो कहता हूँ बैदो, आजकल सरकार घर से आमदनी कमाने के लिए बकरे के मुर्गी के बच्चे भी लोगों को देते हैं। आप अगर कोई भी सरकारी दफ्तर में जाकर ये पूछे तो शायद। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना है, जो करना है अपने दम पर करना है। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। लो। बुआ जी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। बचपन में मैं आपके यहाँ ही खेला करता था।
कविता की मम्मी, आपके घर की पूजा की सारी रस्में पूरी हो गई? चलो अच्छा हुआ, घर से बुरी आत्मा का साया हमेशा के लिए चला गया। अब आप दोनों शांति से जी सकोगी। आप लोगों को लेकर गांव वालों को बहुत चिंता हो रही है। वैसे मुखाग्नि किसने दी? कविता ने ही की होगी। इन दोनों का एक दूसरे के सिवा और कौन है गांव में? ना ही कोई रिश्तेदार, ना ही कोई अपना। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, बेचारी। वैसे हम लोगों ने फैसला किया है कि 1 महीने के बाद आप दोनों को नामघर में आने की इजाजत देंगे। जब आपके पति ही नहीं रहे तो आपको भला समाज से दूर रखने का क्या फायदा? वैसे आप भी तो इसी समाज की हो ना? और नहीं तो क्या, कविता की शादी भी तो इसी समाज में करनी है। इन्हें तो इसी समाज में ही रहना होगा। अरे अरे देखो, कैसी बेशर्म औरत है। यहाँ हम उसकी भलाई के बारे में बात कर रहे हैं और उसने हमारी एक भी सवालों का जवाब ही नहीं दिया, और तो और हमारी तरफ मुड़ के देखा भी नहीं। अरे मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, ये माँ बेटी जरूरत से कुछ ज्यादा ही है। तुम्हें ही पड़ा था ना खुद आके अपनी बेइज्जती करवाना। अच्छाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। चलो चलो। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह?
तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कविता, कविता, कहाँ जा रही हो? आपसे मतलब? तुम्हारे पिताजी मर गए। मुझे पता है कविता, पर तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो क्या करूं? गाना गाऊं? कविता प्लीज ऐसे बात मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो क्या अब मुझे आपसे सीखना पड़ेगा? जिन लोगों ने मुझे मेरे मुश्किल समय में सहायता नहीं की, उनके साथ मैं कैसे बात करूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ क्यों नहीं बोलते? कविता, मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की। इस बात की मुझे शर्मिंदगी भी है, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। क्यों? क्या मैंने आपकी मदद मांगी? कविता, जब तुम मेरे पास आई थी मैं डर गया था। शायद मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं समाज से लड़कर तुम्हें वहां नौकरी दे सकूं। लेकिन अब मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं कविता। मैंने आपको पहले ही अच्छी तरह से समझ लिया है। नहीं कविता, और एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। मेरे मन में एक बात है, लेकिन कह नहीं पा रहा हूं। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं चलती नहीं हूं। कविता, मेरी बात तो सुनो। क्या? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण। कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण। जागरूकता हमें इस दर्द से बचाए, बगैर जिसके ये दुनिया खतरे में, खतरे में, खतरे में। न जाने कहाँ से आकर रुके दहलीज पे ये अनदेखी, छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी, बेबसी, बेबसी।